हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती का क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ है 2024 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बीए बीएससी बीकॉम बीएचएससी पीबीए बीसीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2023-24। ये पेपर 24 में हुआ है। वोकेशनल एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती, और टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70, मिनिमम पास मार्क्स है 25। और यहाँ पे नोट लिखा है सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या महाविद्यालय में पढ़ते हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। खंड आ यानी सेक्शन ए में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें नोट लिखा है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है और अधिकतम शब्द सीमा है 50 शब्द। और जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे, जैविक खेती की परिभाषा लिखिए यानी राइट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है मिश्रित कृषि की परिभाषा लिखिए यानी राइट डेफिनेशन ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है जैविक खाद की परिभाषा लिखिए यानी राइट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हरित खाद की परिभाषा लिखिए यानी राइट डेफिनेशन ऑफ ग्रीन मैनर। खंड बा यानी सेक्शन बी में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें नोट लिखा है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है, शब्द सीमा है 200 शब्द। प्रश्न क्रमांक 5 है खंड बा में एकीकृत कृषि प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए यानी कि राइट नोट ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। और अगला है प्रश्न क्रमांक 6 खंड बा में पंचगव्य पर टिप्पणी लिखिए यानी राइट नोट ऑन पंचगव्य। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रश्न क्रमांक 7 पादप वृद्धि तथा विकास में पोषक तत्वों के कार्य लिखिए राइट फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जीवामृत पर टिप्पणी लिखिए राइट नोट ऑन जीवामृत। अगला है प्रश्न क्रमांक 9 मृदा के लक्षणों तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 में डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। अगला प्रश्न क्रमांक 10 है रसोई अपशिष्ट से खाद बनाने की विधि लिखिए राइट मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग ऑफ किचन वेस्ट। अगला है प्रश्न क्रमांक 11 वर्मी कंपोस्ट पर टिप्पणी लिखिए राइट नोट ऑन वर्मी कंपोस्ट। अगला है प्रश्न क्रमांक 12 आने वाला है जो कि खंड सा में है। खंड सा यानी सेक्शन सी में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं किसी भी सब्जेक्ट के तो उसके लिए आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। तो सेक्शन सी यानी खंड सा में नोट दिया गया है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है और शब्द सीमा है 500 शब्द। जिसमें कि हमारा प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 जैविक कृषि के संबंध में विभिन्न फसल प्रणालियों की अवधारणा का वर्णन कीजिए यानी डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स इन रिलेशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला है प्रश्न क्रमांक 13 जैविक खेती में खरपतवार एवं पोषक तत्व प्रबंधन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए यानी डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ वीड एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला है प्रश्न क्रमांक 14 जैव उर्वरक की अवधारणा दायरा एवं महत्व का वर्णन कीजिए यानी डिस्क्राइब द कंसेप्ट स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। अगला है प्रश्न क्रमांक 15 जैविक खेत के विकास के महत्वपूर्ण चरण तथा विधियों का वर्णन कीजिए डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट स्टेप्स एंड मेथड्स ऑफ डेवलपिंग ऑर्गेनिक फार्म्स। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।